A very good morning to everyone. Last day, actually, we had discussion about there were so many different topics. We discussed about go without, live without, do without. इसके अलावा हमने बातचीत की थी अट्रैक्ट के ऊपर, हमने बातचीत की थी टेम्प्ट के लिए, हमने बातचीत की थी हु के ऊपर, इम्यून टू को भी हमने सीखा था. एंड जस्ट वेट फॉर टेलिंग दैट वाज द लिटिल इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक. उसमें हमने सीखा था जब टू को आप एक प्रपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं. तो लास्ट डे वी वेंट फॉर यूजिंग टू वेरी फर्स्ट टाइम एज अ प्रपोजिशन. इससे पहले तो इन्फिनेटिव के तौर पे उसका इस्तेमाल कर रहे थे. टुडे आई विल बी टेलिंग यू सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल. बट उससे पहले व्हाट आई एम जस्ट प्लान कि आज तो चलो कहीं पे घूमने का काम करते हैं. घूमने चले कहीं पे, लेट्स गो समवेयर. और घूमने जाने के लिए आई हैव अ क्वेश्चन इन द माइंड. प्रश्न आ रहा है और वो ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कहाँ जाना है. When I want to know this question, आपको कहाँ जाना है, तो इसको कैसे बनाऊंगा मैं इंग्लिश में. आपको कहाँ जाना है, दिस इज अ सेंटेंस एंड आई हैव टॉट यू दिस ऑलरेडी. तो जल्दी से इस सेंटेंस को मुझे लिखकर बता दीजिए अगर आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं इंग्लिश में. तो आपको कहाँ जाना है. ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस एवरीवन. मैं तो आपको बताऊंगा ही, आप भी थोड़ी सी कोशिश करिए. आपको कहाँ जाना है, बिकॉज आई एम गोना टेल यू सो मेनी थिंग्स ओवर दिस. मेक इट. आपको कहाँ जाना है. So the sentence coming, ललित ने सेंटेंस यहाँ पे लिखा where will you go. हिरा ने लिखा है where are you to go. यश ने where we w करके छोड़ दिया है, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं. आशीष ने लिखा है where are you go. नाज ने लिखा है where you wanna go. निकिता ने लिखा where are you go. तो there's so many sentences coming. बहुत सारे सही है, बहुत सारे गलत है, बहुत सारा का सेंस अलग है. तो look, when we go for speaking where will you go, that would simply talk about future. एक simple sentence है future का जो होता है where will you go, right. When we go for asking where do you wanna go, अनास खाली where you wanna go नहीं होगा, do का इस्तेमाल करना पड़ेगा. where do you wanna go, तो यहाँ पे आप उसकी डिजायर पूछ रहे हैं. That's also correct है ना. देखिए एक सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था, इसमें कोई फीलिंग नहीं बताई जाती है, सिर्फ ये बताया जाता है कि ये वाला काम होना है. इसमें आप H2 M2 R2 का इस्तेमाल करते हैं. रिमेंबर, अगर टू वहां पर नहीं है तो वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता. फिर तो एक्शन प्लस आईएनजी वाला सेंटेंस बन जाएगा जिसको वर्ब को कंटिन्यू दिखाया जाता है. तो यहाँ पे जो सेंटेंस आना चाहिए करेक्ट, दैट शुड बी वेयर आर यू टू गो. एक्शन से पहले टू लगाना पड़ेगा. वेयर आर यू टू गो. कुछ लोगों ने लिखा पर टू लगाना भूल गए यहाँ पर. करेक्ट सेंटेंस विल बी वेयर आर यू टू गो. अगर आप लोगों को ये टॉपिक मिस हो गया है, भूल गए हैं, छूट गया है, तो पुराने वीडियोस देखिए. यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं. 4-5 पीछे जाके वीडियो देखेंगे तो उसमें इस टॉपिक को क्लियर किया था. हाउ ओपन पढ़ाया था, उसमें इस टॉपिक को ही बताया था. तो उसको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है. जब पैसिव सेंटेंस सीखेंगे उसमें काफी इस्तेमाल होगा इसका. सो वेयर आर यू टू गो, ये कुछ इस तरह से बनते हैं. थोड़ा सा रिकॉल में दे देता हूँ. जैसे मैंने बोला भाई मुझे सोना है. सो आई एम नॉट गोना टेल एनी माय फीलिंग कि आई हैव टू और आई वांट टू. सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि ये काम करना है मुझे और कुछ नहीं है फीलिंग के लिए. तो आई एम टू स्लीप. अगर मैं आपसे पूछूं आपको सोना है, आर यू टू स्लीप, टू जरूर लगेगा एक्शन से पहले. अगर टू नहीं लगा तो इज एम आर के बाद फिर एक्शन नहीं आता. इज एम आर के बाद फिर नो एक्शन आता है, बी फॉर्म होते हैं या आईएनजी लगता है. ठीक है, तो टू लगना बहुत जरूरी है यहाँ पे ना. मुझे जाना है, आई एम टू गो. क्या आपको जाना है, आर यू टू गो. क्या ही को जाना है, इज ही टू गो. ही को जाना है, ही इज टू गो. और ही को नहीं जाना, ही इज नॉट टू गो. ऐसे आप सेंटेंस बना लेते हैं. और क्वेश्चन वर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. क्या आपको जाना है, आर यू टू गो. आपको कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो. द सेम सेंटेंस वी वर सपोज टू मेक हियर. सपोज टू भी हमने सीखा हुआ है. तो सेंटेंस है वेयर आर यू टू गो. ठीक है, दिस इज सेंटेंस. इसको सब क्लियर कर लीजिएगा. अगर कुछ पूछना है तो लिखकर यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे. ना द सेंटेंस यू गॉट वेयर आर यू टू गो. मान लीजिए आपने आंसर दिया सर मुझे मैकडी जाना है. मान लीजिए आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है. समझ लेते हैं कि दिन का 2 बजे का टाइम हो रहा है ये, और आप बोलते हैं सर मुझे ना मैकडी जाना है, बर्गर खाएंगे. चलो ठीक है, बर्गर मैं खिलाऊंगा अपने पैसों से. चलते हैं सभी लोग. अब सारे खुश, हैप्पी, साउंड्स गुड. मैकडी जाना है, सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में. और सेंटेंस बनेगा, कैसे बनेगा मुझे क्या मालूम, आप बताओगे सेंटेंस कैसे बनेगा. मुझे मैकडी जाना है, दिस इज सेंटेंस. अब इसमें गलती मत कर देना, सबका सही सेंटेंस आ जाना चाहिए. करेक्ट, यस. कोयल ने लिख भी दिया यहाँ पे, कोयल तो उड़ भी गई मैकडी के लिए. और सेंटेंस हैज कम, आई एम टू गो मैकडी. लविका का भी आ गया, मुस्कान का भी आ गया, नाज का, आशीष का, सबका आ गया. आई एम टू गो. नाज ने पूरा लिखा है मैकडोनल्ड्स.
चलो भाई सभी का हो गया। आई एम टू गो मैकडी, मुझे तो मैकडी जाना है। अभी भाई मैकडी चलने का प्लान तो बना लिया, लेकिन अब अगला क्वेश्चन फिर से निकल के आ रहा है माइंड में। वो क्वेश्चन ये आ रहा है, आपको कैसे जाना है। वी आर आस्किंग द प्रोसेस नाउ, आपको कैसे जाना है मैकडी। इस सेंटेंस को जल्दी से और बनाकर मुझे दो, आपको कैसे जाना है मैकडी। मेक दिस सेंटेंस। पहला था कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो। आंसर आया मुझे मैकडी जाना है, आई एम टू गो मैकडी। अगला क्वेश्चन आया है, आपको कैसे जाना है मैकडी, तरीका क्या है, प्रोसेस क्या होगा, कैसे पता करेंगे। कुछ रह गया हीरा, कुछ छूट गया। नाज ने सही लिखा है, निकिता ने सही लिखा है, बाकी सारे लोगों ने सही लिखा है। हाउ आर यू टू गो मैकडी, यहाँ पे टू जरूर लगेगा, और हीरा आपके सेंटेंस में टाइम वर्ड रह गया था, आर रह गया था। तो हाउ आर यू टू गो मैकडी, बिल्कुल सही सेंटेंस आ रहे हैं आपके। हाउ आर यू टू गो मैकडी, तो द सेंटेंस हैज कम हाउ आर यू टू गो मैकडी। और आंसर निकला मुझे कार से जाना है। किससे जाना है, कार से जाना है, कार से। तो सेंटेंस बोलूंगा मुझे कार से मैकडी जाना है, क्या बनेगा सेंटेंस, आई एम टू गो बाय कार। बिल्कुल सही सेंटेंस आया है हिरा का। रेस्ट पीपल आल्सो कैन राइट दिस, आई एम टू गो बाय कार। बिल्कुल सही बात है, मुझे कार से आना है, आई एम टू गो बाय कार। अब कार से चलेंगे मैकडी, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन चाबी कहाँ है, चाबी, सेंटेंस बनाओ, चाबी कहाँ है, जल्दी से बनाओ। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, कार की चाबी कहाँ है, ये वाला सेंटेंस बनाओ, कार की चाबी कहाँ है। लेट्स डिस्कस ओवर दिस सेंटेंस, कार की चाबी कहाँ है। वेयर इज की, हीरा का है वेयर इज की टू कार, वेयर इज की टू कार, दिव्या का आया। नाज का आया वेयर इज की टू कार, वेयर इज कार्स की। मुस्कान का आया वेयर इज द की ऑफ कार, मानसी का आया। निकिता हैज रिटन वेयर इज की ऑफ कार, यश का वेयर इज की टू कार, की टू कार, की टू कार। आकृति का आया वेरी नाइस। चलो, तो कुछ अलग अलग से सेंटेंस आए यहाँ पे, मतलब द पीपल हैव रिटन सेंटेंस, सभी के सेंटेंस आ गए, वेयर इज कार टू की। लवी बोली वेयर इज कार, कार नहीं पूछ रहे हैं लवी का, चाबी पूछ रहे हैं, वेयर इज की, वेयर इज नॉट कार, कार तो है, चाबी नहीं मिल रही। तो नाउ वी गॉट सम डिफरेंट सेंटेंसेस। देखो एक सेंटेंस हमारे पास आया है वेयर इज कार्स की, एक सेंटेंस आया है वेयर इज कार टू की। तो कार टू की तो होगा नहीं, कार नहीं पूछ रहे हैं, कार की चाबी के बारे में पूछ रहे हैं। तो वेयर इज कार, कार्स की, वेयर इज की टू कार, वेयर इज की ऑफ कार। ये तीन सेंटेंस आए हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। वेयर इज कार्स की, वेयर इज की ऑफ कार, वेयर इज की टू कार, ये तीन तरह के सेंटेंस आए हैं। नाउ वी हैव टू चेक आउट इफ एनीवन इज करेक्ट हियर और नॉट। लेट्स लुक। सबसे पहले बात करते हैं वेयर इज कार्स की। तो ये सेंटेंस वेयर इज कार्स की बोलते ना, दिस इज राम्स होम, दिस इज राम्स मोबाइल, ऐसे करके सेंटर बनाते हैं। तो कार्स की बना देंगे, नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो ये एपिस्ट्रोफी एस वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये लिविंग थिंग्स के साथ हम लगाते हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसको नहीं लगाएंगे। जैसे टूथ का पेस्ट कहाँ है, अगर मैं इस बात को पूछूंगा तो मैं सिंपल पूछूंगा वेयर इज टूथ पेस्ट, टूथ पेस्ट नहीं पूछूंगा, है ना। रूम का रेंट क्या है, अगर मैं इस बात को पूछूंगा तो बोलूंगा व्हाट इज रूम रेंट, रूम्स रेंट नहीं बोलता। ठीक है, आपकी इनकम का टैक्स क्या है, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो बोलूंगा व्हाट इज योर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो नीड टू रिमेंबर कि एपिस्ट्रोफी एस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये लिविंग थिंग्स के साथ तो लग जाता है, राम्स होम तो हो जाएगा, पर कार्स की नहीं होगा। दैट इज वेयर इज कार की, सिंपल ऐसे करके बनेगा वेयर इज कार की। या तो ये सेंटेंस हो सकता है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे एपिस्ट्रोफी एस वाला कॉन्सेप्ट आप। तो या तो आप ये बनाएंगे वेयर इज कार की। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, आपके जो सेंटेंस आए हैं वेयर इज की ऑफ कार एंड वेयर इज की टू कार, ये दो सेंटेंस आए हैं, तो अब इसमें से भी बन सकता है, लेकिन कौन सा सही होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वेयर इज की ऑफ कार, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, बिल्कुल बढ़िया कोशिश की आपने, लेकिन ये थोड़ी सी गलती है टेक्निकल पॉइंट पर। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये कहता है कि की के साथ, की चाबी, जो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं वो होता है टू। कौन सा होता है, टू। कल ही मैंने बोला था आपको कि
हम सीखेंगे टू एज अ प्रपोजिशन के यूजेस। इम्यून टू कल आपने सीखा था, आगे की कहानी आज करेंगे। तो की के साथ जो प्रपोजिशन आप यूज करते हैं दैट इज टू। तो सेंटर बनना चाहिए वेयर इज की टू कार। अभी आपने गौर से अगर देखा हो तो शायद कई बार देखने को मिला भी होगा आपको, सफलता की चाबी के ऊपर कई बार आपने कोटेशंस वगैरह देखी होंगी, इमेजेस वगैरह बनी हुई देखी होंगी, तो उसमें लिखा होता है की टू सक्सेस। की ऑफ सक्सेस नहीं होता है, होता है की टू सक्सेस। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर कि की के साथ आपको जो प्रपोजिशन यूज करना है दैट इज टू। ठीक है, की के साथ टू का आप इस्तेमाल करेंगे, नोट कर लीजिएगा इस वाले पॉइंट को, यही बस बता रहा हूँ आज आपको। Yes, Hira says happiness is key to success and happiness comes by money. आजकल तो ऐसे चल रहा है, पता नहीं कैसे आती है हैप्पीनेस, मुझे तो पैसे दिखाई देते। So money is key to success, what the people say here. अब जहाँ से भी हैप्पीनेस मिले ले लेनी चाहिए, जो भी मिले बढ़िया। So where is key to car सेंटेंस बनेगा where is key to car। ऐसे करके आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। My dear संकेत, कृपया करके अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, बार बार आप उसको चालू कर देते हैं, धन्यवाद। तो वेयर इज की टू कार ये सेंटेंस बनेगा। आप किसी का भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे जैसे दरवाजे की चाबी का वेयर इज की टू डोर। ठीक है, सफलता की चाबी क्या है, व्हाट इज की टू सक्सेस। क्या बनाएंगे, व्हाट इज की टू सक्सेस। जो जो सेंटेंस आपको बढ़िया लग रहा है लिखते हुए जाइएगा अपने पास, नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है, व्हाट इज की टू सक्सेस। आपने कहा कठिन परिश्रम है सफलता की चाबी। क्या है, कठिन परिश्रम है सफलता की चाबी। और सेंटेंस बना हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो की के बारे में आप समझ गए होंगे ना, की टू सक्सेस, की टू कार, की टू एनी प्लेस एनीथिंग। की के बाद टू रहेगा, नीड टू रिमेंबर। एंड बिकॉज टू इज प्रपोजिशन, तो टू के बाद हमेशा नो एक्शन ही लगेगा। यहाँ वाले टू के बाद, वैसे तो एक्शन जुड़ता था वो अलग था, आज हम प्रपोजिशन पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टू के बाद नो एक्शन ही लगेगा। और अगर गलती से कोई एक्शन आ भी गया तो आपको उसमें आईएनजी लगाना होगा, तब वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यस ललित, हार्ड वर्ड नहीं है, हार्ड वर्क है, वर्क काम मेहनत। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। चलो आगे की बात करते हैं, और आगे की बात भी करते हैं कि भाई कार की चाबी भी मिल गई है और हमें मैकडी जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ना इस शहर में नया हूँ, मुझे रास्ते नहीं पता, और मैकडी का रास्ता तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें तो शायद मैं वहां पे पहुंच सकूं, पर अभी तो मैं बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं इस शहर में नया हूँ। ऐसा हूँ, नया हूँ। अब ये सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, मैं इस शहर में नया हूँ, जल्दी से बना दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर दिस सेंटेंस। क्या बनेगा वो आप डिसाइड करो। मैं इस शहर में नया हूँ, आई एम, मेरा का तो सेंटेंस आ भी गया, दिव्या का भी सेंटेंस आ गया, वेरी गुड। और किसी का नहीं आया, नाज हैज रिटन, वेरी नाइस। आशीष का आ गया। अब लोग होशियार हो गए हैं, वो समझ गए हैं मेरी बात को, उसी के हिसाब से कर रहे हैं सारे सेंटेंस। वेरी गुड। आई एम न्यू टू दिस सिटी, यस, बिकॉज हम टू प्रपोजिशन यूज करना सीख रहे हैं आज, यहाँ पे टू ही इस्तेमाल में आएगा। है ना, आपने टू के साथ इन भी लिख दिया था, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंगल प्रपोजिशन टू आपको यूज करना है। तो सेंटेंस बनेगा आई एम न्यू टू दिस सिटी। आप कुछ भी बना लो, मैं क्लास में नया हूँ, आई एम न्यू टू दिस क्लास। मैं इंग्लिश में नया हूँ भाई, आई एम न्यू टू इंग्लिश। मार्केटिंग में नया हूँ, आई एम न्यू टू मार्केटिंग। ठीक है, क्या आप इस एरिया में नए हैं, आर यू न्यू टू दिस एरिया। क्या आप इस टॉपिक में नए हैं, आर यू न्यू टू दिस टॉपिक। क्या आप इस कॉन्सेप्ट में नए हैं, आर यू न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। क्या आप मार्केटिंग में नए हैं, आर यू न्यू टू मार्केटिंग। ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। बिल्कुल, आई एम न्यू टू, आर यू न्यू टू, हु इज न्यू टू, कौन है इंग्लिश में नया, हु इज न्यू टू इंग्लिश। कौन है हमारी क्लास में नया, हु इज न्यू टू आर क्लास। आकृति इज न्यू टू आर क्लास। ठीक है, और कौन थी, और एक और थी, मानसी इज न्यू टू आर क्लास। मतलब यू कैन मेक द सेंटेंस लाइक दिस। hope so you have understood about new to as well। छोटी सी बात है, बस टू का इस्तेमाल होना है, that you need to understand। की टू हो गया, न्यू टू हो गया। और चलो रास्ता भी लोगों ने कहा इस तरह हम बता देंगे रास्ता। आप ये तो बताओ आप कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं भी रास्ते में हूँ। वे आप कहाँ रास्ते में हो, ये तो मालूम पड़े। तो मैंने कहा मैं कहाँ,
मैं तो संजय प्लेस के रास्ते में हूँ भाई, मैं तो संजय प्लेस के रास्ते में हूँ। तो भाई साहब मैं संजय प्लेस के रास्ते में हूँ, कुछ तो बोलो इस बारे में। हेलो हेलो, मैं संजय प्लेस के रास्ते में हूँ, बताओ सेंटेंस बनाओ, कैसे बनेगा? कुछ बता नहीं रहा भाई। कोयल का सेंटेंस आ गया, आई एम ऑन द वे टू संजय प्लेस। वाह, अच्छा, हेलो, तेरा माई वॉइस इज डूइंग वेल फ्रॉम हियर। सभी को मेरे ख्याल से मुझे दिख रहा है माइक में वॉइस काम करते हुए। शायद आपको नहीं आ रहा होगा, थोड़ा चेक कर लीजिए माइक वगैरह ये सब, तो हो जाएगा, बिकॉज इट्स डूइंग वेल फ्रॉम हियर। गाइस सभी को आवाज आ रही है मेरी? लेट मी नो। यस, नाज बोलती है बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, मेरा थोड़ा चेक कर लीजिएगा उसको, या कनेक्शन वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलो, तो सेंटेंस है, मैं संजय प्लेस के रास्ते में हूँ, और मानसी ने सेंटेंस लिखा है आई एम ऑन द वे टू संजय प्लेस। बिल्कुल सही सेंटेंस है, जितने भी लोगों ने लिखा है दे डूइंग वेरी मच वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, रास्ते में होने के लिए बोलते हैं आई एम ऑन द वे, और वे के साथ भी आपको अगर वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बतानी है, जिस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके रास्ते में है, तो वहां पे भी आप प्रपोजिशन टू का ही इस्तेमाल करेंगे। आई एम ऑन द वे टू संजय प्लेस, यही सेंटेंस होगा, आई एम ऑन द वे टू संजय प्लेस। मैं दिल्ली के रास्ते में हूँ, दिल्ली के बनेगा आई एम ऑन द वे टू दिल्ली। भैया मैं कॉलेज के रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे टू कॉलेज। मैं मार्केट के रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे टू मार्केट। ठीक है, मैं तो घर के रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे टू होम। क्या आप घर के रास्ते में हो? लविका, आई एम ऑन नहीं होता, आई एम ऑन होता है। क्या आप घर के रास्ते में हो? व्हेन वी आस्क द सेंटेंस फॉर दिस, द सेंटेंस विल बी आर यू ऑन द वे टू होम। क्या आप कॉलेज के रास्ते में हो? आर यू ऑन द वे टू कॉलेज। यस, बिल्कुल बढ़िया सेंटेंस आ रहे हैं, आपको इतने बढ़िया लगा, तभी चेक कर सकते हैं चैट बॉक्स में सही से सेंटेंस, और जो अच्छे लगे उनको लिख भी लीजिएगा। आर यू ऑन द वे टू कॉलेज। अरे, मार्केट के रास्ते में कौन है? कैसे पूछूंगा मार्केट के रास्ते में कौन है? जल्दी बताओ, मार्केट के रास्ते में कौन है? सबसे ज्यादा शॉपिंग करता वही होगा। लेकिन सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, मार्केट के रास्ते में कौन है? हाउ यू आज दिस सेंटेंस? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बना के दो मुझे। हु इज, मुस्कान का सेंटेंस आ गया। नाच का आया हु आर, और मुस्कान का आया हु इज। चलो इसमें अंतर समझते हैं। एक सेंटेंस आया हु इज ऑन द वे टू मार्केट, और एक सेंटेंस आया हु आर ऑन द वे टू मार्केट। ठीक है, अब इसके अंतर को समझते हैं, मींस डिफरेंस क्या है। वैसे मैंने जो सेंटेंस पूछा था मार्केट के रास्ते में कौन है, उसके लिए होना चाहिए हु इज ऑन द वे टू मार्केट। लेकिन नाच का सेंटेंस आया हु आर ऑन द वे टू मार्केट, क्या वो गलत है? नहीं, ग्रामेटिकली गलत तो नहीं है, पर उसका मतलब कुछ और निकल आएगा। क्या मतलब निकलेगा मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। जहां पे आप बोल रहे हैं हु इज ऑन द वे टू मार्केट, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, वहां पर आप एक पर्सन की बात कर रहे हैं। और जहां पे आप बात करते हैं हु आर ऑन द वे टू मार्केट, वहां पर आप ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे आपको हिंदी बोल रहा हूँ, मार्केट के रास्ते में कौन है, एक पर्सन की बात कर रहे हैं हु इज, और मार्केट के रास्ते में कौन कौन है, हु आर। ठीक है, जहां पे ज्यादा लोगों की बात हो गई, तो सिंगुलर की बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है, प्लूरल का बात करें तो आर का इस्तेमाल होता है। मतलब जहां पे आपको एक पर्सन की बात करनी हो सिंगुलर वाला रूल लगाइए, जहां पे आपको ज्यादा लोगों की बात करनी हो प्लूरल वाला रूल लगाइए। तो अगर मैं बोलूं किसी एक बड़ी के लिए तो हु इज ऑन द वे टू मार्केट, और मैं बोलूं ज्यादा लोगों के लिए हु आर ऑन द वे टू मार्केट, ये वाला सेंटेंस बनेगा। सॉरी, हु आर ऑन द वे टू मार्केट, यार कौन कौन है मार्केट में। ठीक है, समझ गए आप इस बात को भी। मैटर तो हमारा ये था कि टू का प्रपोजिशन के तौर पे काफी यूज में आएगा, तो वहां पे हम उसको लगा रहे थे। आपने की टू पढ़ा, आपने न्यू टू पढ़ा, आपने वे टू पढ़ा, और अब मैं आपको थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूँ, उसको और समझ लीजिए। चूंकि अभी तक आपने जितने भी सेंटेंस बनाए, वो आपने बनाया की के साथ, न्यू के साथ, वे के साथ, ये सारे न्यू एक्शन होते हैं, इसलिए आपने इनसे पहले आपने यूज किया इज एम आर का, ठीक है ना, इज एम आर। अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लीड टू के बारे में, और ये जो है ये एक्शन होता है, तो इसमें इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें डू डज वाला ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी को यूज करिएगा, कुछ और मत लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे डू डज वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएगा। ठीक, सो नाउ लीड टू। अब ये एक और नई चीज आई है जहां पे आप टू का इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन के तौर पर, ये है क्या चीज, जरा इसको भी समझ लेते हैं। लीड,
अभी जैसे मैंने बोला भाई मैं तो संजय प्लेस के रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे टू संजय प्लेस, और संजय प्लेस के रास्ते में बढ़ गया और क्या हुआ, मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गया और मैं पहुंच गया भगवान टॉकीज पे। ठीक है, भगवान टॉकीज से पहुंचने के बाद मैंने फिर से आपको फोन किया और मैंने बोला भाई मैं भगवान टॉकीज पे हूँ और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, संजय प्लेस कैसे पहुंचना है। तो आपने कहा सर आप भगवान टॉकीज पे खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ आपको कैसे पहुंचना है। भगवान टॉकीज पे आप इधर से आए हो ना, रामबाग की तरफ से आए हो, भगवान टॉकीज पे खड़े होंगे तो सीधी जो सड़क जाती है ना, वो तो जाती है खंडारी के लिए, उल्टे हाथ की जो सड़क है वो जाएगी संजय प्लेस के लिए, सूर सदन के लिए, सीधे हाथ वाली जो सड़क है वो जाएगी दयालबाग के लिए, और पीछे से तो आप आए हो रामबाग से। तो अब आपने बताना स्टार्ट किया कि जो उल्टे हाथ वाली सड़क है ना, ये जाती है संजय प्लेस के लिए, तो ये सड़क जाती है संजय प्लेस को। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये सड़क जाती है संजय प्लेस को, बनाओ सेंटेंस, ये सड़क जाती है संजय प्लेस को। नाज ने बहुत बेहतरीन सा सेंटेंस लिख कर दिया यहाँ पर, नाज होशियार हो गए आप मेरी कंपनी में रहते रहते। हाँ सही है, बढ़िया। बाकी लोग, दिव्या दिस रोड लीड्स टू संजय प्लेस, नाज दिस रोड लीड्स टू संजय प्लेस, बहुत बढ़िया। मुस्कान ने लिखा दिस रोड लीड्स टू संजय प्लेस, आकृति दिस रोड लीड्स टू संजय प्लेस। ललित एक गलती कर दी, दिस रोड, रोड रीड नहीं है, मानसी, ओ मानसी रीड नहीं है, रोड है भैया, रोड। और उसके बाद आप समझो एक रोड की बात हो रही है, जब सिंगल की बात होती है तो एक्शन में एस और ये जोड़ा जाता है, रूल है हमारा, ही गोज, ही कम्स, शी कम्स, ही स्पीक्स। सिंगुलर की बात होती है ना, तो यहाँ पे भी सिंगुलर है, एक रोड है, ज्यादा रोड नहीं है, इसलिए एक्शन में ऐसे जोड़ा जाएगा, सेंटेंस बनेगा दिस रोड लीड्स टू संजय प्लेस। समझ रहे हो ना, समझ रहे हैं, सही है। दिस रोड लीड्स टू, शिमाला तो राजा मंडी चली गई, इनको खरीदारी ज्यादा करनी पड़ती है, राजा मंडी में जो गोलगप्पे वाला खड़ा रहता है उसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, द गोलगप्पा स्टेम टू शिमाला, और भी वहीं पे पहुंच गई। दिस रोड लीड्स टू राजा मंडी, कोई बात नहीं है, ठीक है, जहाँ पे भी जाना हो आपको बता सकते हैं। उल्टे हाथ वाली रोड जाती है दिस रोड लीड्स टू संजय प्लेस, सीधे हाथ वाली रोड है तो आप बोल सकते हैं दिस रोड लीड्स टू दयाल बाग, बिल्कुल फ्रंट वाली रोड है आप उसके लिए बोल सकते हैं दिस रोड लीड्स टू भंडारी, मथुरा, दिल्ली, जहाँ पे भी जाना हो। और पीछे वाली रोड है दिस रोड लीड्स टू वाटर वर्क्स, रामबाग, और भी बहुत सारी जगह। ठीक है, तो आप समझ गए हैं लीड का भी इस्तेमाल। अब देखो इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी बना सकते हैं, लीड एक्शन है और आपने इसमें एस ये जोड़ा है ना, तो आप समझ लीजिए जहाँ पे एस और ये जोड़ने की बात आती है वहां पे टाइम वर्ड कौन सा होगा, डज। तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो आपसे, क्या ये रोड संजय प्लेस को जाती है, तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, बनाना जरा, क्या ये रोड संजय प्लेस को जाती है, बनाओ बनाओ बनाओ, क्या ये रोड, यस वेरी नाइस नाज, बड़े सेंटेंस बनाए पर गलती कर दिया, एक गलती कर दी देखो, मुस्कान का सही आया सेंटेंस, नाज एक गलती कर दिया, देखो चेक करो सेंटेंस को, दिव्या का सेंटेंस भी सही आया है, निकिता का सेंटेंस भी गलत हो गया, दोस्त हैं ये दोनों, मानसी का सेंटेंस भी गलत हो गया, आशीष का सही आया सेंटेंस, चेक करो भाई क्या गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि जब हम डज जोड़ चुके हैं तो डज का मतलब क्या है, डज का मतलब होता है डू प्लस ई एस, मतलब डज में एस ई एस वाला रूल ऑलरेडी लग चुका होता है, तो आगे एक्शन में एस और एस दोबारा नहीं लगाया जाएगा। आप जानते हैं जब ही के लिए सेंटर बनाया जाता है तो हम बोलते हैं डज ही गो टू कॉलेज, हम ही नहीं बोलते डज ही गोज टू कॉलेज, डज ही गो टू कॉलेज, आंसर होता है ही गोज टू कॉलेज, एक बार एक्शन में एस चाहिए होगा पूरे सेंटेंस में, तो डस में ऑलरेडी एक बार लग चुका है तो आगे नहीं लगाएंगे, मेरे ख्याल से मुस्कान, मानसी आपको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। तो सेंटेंस होगा डज दिस रोड लीड टू संजय प्लेस, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, डज दिस रोड लीड टू संजय प्लेस। अच्छा एक बात हो, यहाँ पे तो हमें पता चल गया, हमें मालूम है रास्ता संजय प्लेस के लिए जा रहा है, हम उसी के लिए पूछ रहे हैं, अगर हमें जगह का नाम भी ना मालूम हो तो क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, जगह का नाम पता करने वाला क्वेश्चन वर्ड यूज करते हुए, और सेंटर बनेगा ये रास्ता किधर को जाता है, जल्दी से बताओ ये रास्ता किधर को जाता है, कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, कोयल का सेंटेंस आ गया, नाज का सेंटेंस आ गया, वेरी गुड, ठीक है सीख गया। तो सेंटर बनेगा वेयर डज दिस रोड लीड टू, याद रखना डज ऑलरेडी आ रहा है तो ऐसे डज में लग चुका है, आगे मतलब लगा देना, वेयर डज दिस रोड लीड टू, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, वेयर डज दिस रोड
लीड टू। अब आप क्वेश्चन बनाइए और आराम से आंसर दीजिए। वेयर डज दिस रोड लीड टू? दिस रोड लीड्स टू सदर। दिस रोड लीड्स टू घटिया। सदर भट्टी वाले बहुत सारे लोग हैं। दिस रोड लीड्स टू सदर भट्टी। दिस रोड लीड्स टू गदापाड़ा, बेलमगंज, मतलब जहां पे भी जाता हूँ। ठीक है, आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। तो अभी हमने देखो न्यू टू की बात करी, की टू की बात करी, वे टू की बात करी, लीड टू की बात करी। इन सब में याद रखिएगा सिर्फ टू को एक प्रपोजिशन के तौर पे आपको लगाना है और टू के बाद सिर्फ और सिर्फ नो एक्शन लगता है। निकिता कह रही है, ललित कह रहे हैं राजगंज जाता है, निकिता कह रही है सदरबट्टी जाता है। चलो ठीक है भैया, जहाँ पे भी जाता है पहुंचा देना रास्ता। अब ये सारे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे टू को एक प्रपोजिशन के तौर पे आप यूज कर रहे थे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। कल हमने न्यू टू सीखा था, आज हमने न्यू टू, की टू, लीड टू, वे टू, ये सब सीखे हैं। तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन के तौर पर लगता है, तो इसके आगे हमेशा नो एक्शन नहीं लगेगा। पर चूंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था कि भाई मैं शहर में नया हूँ, आई एम न्यू टू दिस सिटी, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प तो आपकी चाहिए। और हेल्प ये चाहिए कि देखो आजकल बारिशें हो रही है, मेरे पास घर मकान नहीं है, सड़कों पे रह के मैं काम चला रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक रूम ले लेता हूँ कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा रह लूंगा, बारिशों के टाइम में काट लूंगा। तो क्या आप मुझे एक रूम दिलवा सकते हैं? दिलवा दो भाई। सेंटेंस बनाना नहीं, रूम में दिलवाने आ जाना, सेंटेंस बनाना ही वाला इंग्लिश में। क्या आप मुझे एक रूम दिलवा सकते हैं? कैसे बनाएंगे ये वाला सेंटेंस? क्या क्या तरीके हो सकते हैं देख। क्या आप मुझे एक रूम दिलवा सकते हैं भाई? फिर आकर तो सेंटेंस आ गया और बाकी लोग लिख रहे हैं तो मैं फिर सारे बोलता हूँ। गुड, नाज का भी आ गया, और कोई है क्या? आशीष का भी आ गया। आशीष ने तो बड़ी ही तमीज के साथ फुट लगा के इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया आशीष, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रियांशी का भी आ गया, और कोई है? निकिता का भी आ गया, लविका का भी आ गया, आकृति का भी आ गया, सबके सेंटेंस आ गए। सब होशियार पहले से ही है, मैं क्या सिखाऊं आपको। बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी चीज दिलवाने के लिए जो एक्शन आप यूज करेंगे दैट इज गेट। कौन से यूज करेंगे? गेट, है ना? जितने लोग बैठे हैं समझ लीजिए, कोई भी चीज किसी को भी दिलवाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे गेट का। और अब आप जो सेंटेंस है उसके हिसाब से सेंटेंस बनाइए, जो सिचुएशन है वो पूरा बोल दीजिए। यहाँ पे बात हो रही है कि आप मुझे दिलवा सकते हैं, तो यहाँ पे बात होगी कैन से। कैन यू गेट मी अ रूम? क्या आप मुझे पैसे दिलवा सकते हैं? कैन यू गेट मी मनी? क्या आप मुझे गाड़ी दिलवा सकते हैं? कैन यू गेट मी अ कार? क्या आप मुझे एडमिशन दिलवा सकते हैं? कैन यू गेट मी एडमिशन? क्या आप मुझे नोट्स दिलवा सकते हैं? कैन यू गेट मी नोट्स? ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप बोले हाँ हाँ मैं आपको रूम दिलवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू रूम। मैं आपको नोट्स दिलवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू नोट्स। मैं आपको पैसा दिलवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू मनी। मैं आपको न्यू ड्रेस दिलवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू न्यू ड्रेस। ठीक है, आप कितने भी सेंटेंस बनाओ। कैन यू गेट मी, आई कैन गेट यू। ठीक है, और बना सकते हैं। अच्छा आप मुझे क्या दिलवाओगे? आप मुझे क्या दिलवाओगे? फ्यूचर के लिए बना सकते हो आप। वॉट विल यू गेट मी? कई बार लोग बोलते ना, आप मुझे क्या दिलवाओगे मेरे बर्थडे पर? सेंटेंस कम्स, आप मुझे क्या दिलवाओगे मेरे बर्थडे पे? क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट विल यू गेट मी ऑन माय बर्थडे। ललित, व्हाट विल यू गेट मी ऑन माय बर्थडे? आंसर करो। मैंने ललित से पूछा, महिला समाज कंजूस होता है इसलिए उनसे बात नहीं करिए इस मैटर में। ललित बताओ जरा, व्हाट विल यू गेट मी ऑन माय बर्थडे? जल्दी से बता दो, लिख दो यहाँ पे कि मेरा नाम खराब करवाओगे, मैंने कंजूसी की बात कर दी दूसरों की, आप भी नहीं लिखोगे तो फिर चलो। व्हाट विल यू गेट मी ऑन माय बर्थडे, लविका बोल रही है। अच्छा सेंटेंस दिया है ना, मतलब व्हाट विल यू गेट मी ऑन माय बर्थडे। ठीक है साहब, अभी किसी को आंसर देना हो तो बता देना व्हाट विल यू गेट मी ऑन माय बर्थडे। बट वी कैन गो इन द पास्ट एज वेल। आपने मुझे क्या दिलवाया था? व्हाट डिड यू, उसका नहीं कौन सा सेंटेंस बनाया आपने? व्हाट विल गेट यू यू हुआ, ये कैसा सेंटेंस है? नाज बोली आई विल गेट यू मटन। हे भगवान, मेरे बर्थडे में मुझे मटन दिलवाएंगी? बकरा आप मुझे ऐसे ही दे देना, मैं उसको पाल लूंगा अपने आप ही काट लूंगा। ठीक है, आई विल गेट यू मटन, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गेट का आप मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। व्हाट विल यू गेट मी, आई विल गेट यू दिस, आई विल गेट यू दिस, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं इसमें। व्हाट डिड यू गेट मी ऑन माय बर्थडे? ठीक है, आप इसका भी सेंटेंस बना सकते हैं। व्हाट डिड यू गेट मी ऑन माय बर्थडे कैन बी आई गॉट यू, पास में जाकर सेकंड में हो जाएगी ना। आई गॉट यू अ न्यू मोबाइल ऑन योर बर्थडे, यू रिमेंबर आई गॉट यू सम मोर नोट्स ऑन योर बर्थडे। रांशी बोल रही है
आई विल गेट यू मोरल बुक्स। क्या मेरे अंदर मोरालिटी की कमी है प्रियांशी? आई हैव गॉट लॉट ऑफ मोरालिटी है, बट थैंक यू सो मच। And Akriti says, what did you get me on my birthday? Akriti, I got you one toffee on your birthday. You remember? Yes, I got you a toffee on your birthday. Lalit Rathore say, I will get you watch. Thank you so much, Lalit. मुझे वैसे घड़ियों का बहुत शौक है. I just love to watch watches. तो ललित मुझे मेरे बर्थडे पे घड़ी दिलवाएंगे ललित, मैं याद रखूंगा इस वाली बात को, ठीक है? या आकृति को मैंने टॉफी दिलवाई थी. I got you a toffee on your birthday. Remember ना? ठीक है. मुस्कान says, मुस्कान तो ये तो कोई बात ठीक बोली नहीं सकती, रहने दो. चलो ठीक है साहब, गेट का आप समझ गए. अच्छा, एक और इसमें आप चीज जोड़ सकते हैं. क्या जोड़ सकते हैं वो बताता हूँ आपको. आपको याद है टू लगा के आप किसी भी एक्शन को कहीं पे जोड़ सकते हैं. शिमाला बोले आई विल गेट यू मनी. शिमाला ये चीज सबसे अच्छी है, दिलवा दो, बाकी सामान मैं अपने आप ले लूंगा. सो वन मोर थिंग यू कैन डू. ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मैंने कहा भाई क्या आप मानसी बोलिए आई विल गेट यू व्हाट यू वांट सर, है अपने आप कोई कह के थोड़ी मांगता है, अपने आप अपनी तरफ से दिलवाना चाहिए. चलो, ऐसा होता है जैसे मेरे पास मान लीजिए मेरे पास बाइक नहीं है, तो मैंने अपने दोस्त से बोला यार मुझे बाइक दिलवा सकता है, कैन यू गेट मी बाइक? बोला यार मेरे पास भी नहीं है बाइक. आई एट गॉट बाइक, हैव नॉट हैव गॉट, ये तो आप जानते हैं ना. बोला आई एट गॉट बाइक. मैंने कहा कैसा अरेंजमेंट कर? बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे अंकल के पास बाइक है, माय अंकल हैज गॉट बाइक. मैं अंकल से पूछूंगा आपको बाइक दिलवाने के लिए, मैं अंकल से पूछूंगा आपको बाइक दिलवाने के लिए ना. हम लोग इस तरह से भी सेंटर बनते हैं. आई विल आस्क माय अंकल. अब यहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो गया है, आगे है आपको बाइक दिलवाना. तो दिलवाना होता है गेट. अब गेट चूंकि एक्शन है तो एक्शन को जोड़ने के लिए भी टू की हेल्प चाहिए होती है. तो आई विल आस्क माय अंकल टू गेट यू बाइक. आई विल आस्क माय अंकल टू गेट यू बाइक. इस सेंटेंस को लिखो. ओ यश, ये क्या है? C2H5OH, ये कोई केमिकल बता रहे हैं. एल्कोहल. सेंटेंस वाला लिखिए, आई विल आस्क माय अंकल टू गेट यू बाइक. हमारे पास 1 मिनट रह गया, सेशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लेना. इस टॉपिक में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे. बहुत सारी नई चीजें कल कंटिन्यू करेंगे, एक दिन में सारी चीजें नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है. तो अभी इसको समझ लीजिए, आई विल आस्क माय अंकल टू गेट यू बाइक. इस सेंटेंस को अपने पास लिखिए. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे मैं आपसे पूछूं यार क्या आप अपने टीचर से पूछोगे मुझे नोट्स दिलवाने के लिए? विल यू आस्क योर टीचर टू गेट मी नोट्स? will you ask your father to get me money? will you ask, मतलब किसी से पूछ सकते हैं. will you ask your friend to get me books? है ना, आप बोले यस आई विल आस्क माय फ्रेंड टू गेट मी बुक्स. समझ होंगे ना आप इसको. आ रहा है, आ रहा है तो यस लिख दीजिए, और नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिए. आई विल मेक इट क्लियर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना. ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. आई विल आस्क, विल यू आस्क, ठीक है. बस रिमेंबर टू के बाद ही गेट जोड़ा जाएगा. गेट एक एक्शन है ना, तो एक्शन जोड़ने के लिए हमें टू की हेल्प चाहिए होती है, तो टू के थ्रू हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं. वो इन्फिनेटिव वाला है, ठीक है. आई विल आस्क माय फ्रेंड टू गेट यू मनी, गेट यू बाइक. ऐसे करके चाहे जितना बना लो, बस आस्क है एक सेंटेंस है,